यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। और क्लास 10 के लिए तो एकदम बहुत ही वरदान साबित हो जाएगा ये चैनल मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं एकदम इजीएस्ट वे में सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वो आपकी जिम्मेदारी है, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड और यू विल सिक्योर द 100% मार्क्स। जो मैं इस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आता हूं जिससे बच्चे के 100% मार्क्स आ जाएं, ठीक है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन वीडियो तो आप ही को देखनी पड़ेगी ना। आप देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी तो देखिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप जो है मोबाइल पे देखिए मेरी वीडियो को, लैपटॉप पे देखिए, स्मार्ट टीवी पर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे घर में बैठ करके घर में बैठे आपको टीचर पढ़ा रहा है। आप क्लास में है तो क्लास में स्मार्ट बोर्ड, हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड पे आप यूट्यूब में से जो है वीडियो को देखिए, देन तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप क्वेश्चन बैंक तैयार करते चले जाइए, देखिए यू विल बिकम हैप्पी। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी सभी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बच्चे के, और उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड कीजिए। उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन के पास जाइए, और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस। और सिंपल क्वेश्चन आपने पहले कर लिया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, वर्क नहीं करना चाहते माय डियर स्टूडेंट। देखिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। हार्ड वर्क मेरा मतलब है स्मार्ट वर्क, ठीक है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बताऊंगा। देखिए, ये सपोज ये प्लेन है और प्लेन को मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूं, दिस इज द वर्टिकल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसके ऊपर? ओ के ऊपर। ये ओरिजिन पॉइंट होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? एक्स डैश। देखिए एक्स डैश, जी ओ से लेकर के लेफ्ट साइड में जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सारे नेगेटिव होंगे। राइट साइड में पॉजिटिव। वाई के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलिए मैं उसको भी बताता हूं। देखिए 1 2, थोड़ा छोटा ही ले लेता हूं। 1 2, ये पॉजिटिव हो गया, ये -1 और ये -2 हो गया। देखिए यहां भी -1 -2 हो गया, और यहां पर 1 2 हो गया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो ये पॉजिटिव है, एक्स वाई। सपोज मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं, पी पॉइंट, ठीक है, और पी पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर ये एक्स लूंगा और ये वाई लूंगा, ठीक है, कोमा, दिस इज कोमा। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा? देखो मैं पी पॉइंट पे यहां पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहां पर भी ले लेता हूं। ये तो मैंने ऐसे ही जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई। तो देखो ये है माय डियर स्टूडेंट एक्स, और ये हो गया वाई। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, इसीलिए ये एक्स हो गया, चूंकि अपोजिट साइन है ना, पैरेलल है। ये वाई है तो ये भी वाई है। देखो यहां पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी वाई है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? एक्स को क्या लिखते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। या तो आप एब्सिसा बोलिए या एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, दोनों एक ही चीज होती हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? देखिए वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और या वाई कोऑर्डिनेट। माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए एक्स को हम एब्सिसा, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट विल बी द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो वाई को हम लोग ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स को क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने एरो लगा दिया, चूंकि यहां पे जगह कम थी, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, यही पॉइंट यदि मैं यहां पे ले लूं ना, पी पॉइंट यहां पे सपोज P1 कर देता हूं, यहां पे P2 कर देता हूं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एक ही चीज में सारी चीज बता दूंगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। अब चाहे तो P1 P2 P3 पॉइंट यहां भी ले सकते हैं आप, यहां पे P4 ले सकते हैं, P4। यहां पे क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, चारों क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। आपको तो केवल, और आप सोचेंगे कि हमारे सिलेबस में तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यस, आपके सिलेबस में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन जो बच्चे 100% मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए तो सारे क्वाड्रेंट एसेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी क्वाड्रेंट के बारे में आपको यही लर्निंग करनी है क्लास 10 में, ठीक है, भले ही चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अब चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सब समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हम लोग निकालेंगे। फिर वही लूंगा मैं, एक्सिस और ये हो गया एक्स, वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव पॉइंट हो गया माय डियर स्टूडेंट ओरिजिन। लेकिन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ना 0 0 होते हैं। ओरिजिन का मतलब जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, या तो आप लेफ्ट साइड में जाइए या राइट साइड में जाइए, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और पॉजिटिव एक्स की वैल्यू राइट साइड में यदि आप मूव करेंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और डाउनवर्ड साइड में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैं यहां पर लेट, देखिए P x1 y1, इसको समझना है माय डियर स्टूडेंट। x2 x2 y2, फिगर को बड़ी क्लियर बताऊंगा मैं। ये x2 हो गया, x2, दीज आर द points in the first quadrant। वैसे कोई जरूरी नहीं है, these are the points, let these are the points lie on the line, क्योंकि ये तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप फिक्स पॉइंट ही लें। देखो ये P पॉइंट हो गया x1 y1, और ये हो गया Q पॉइंट x2 y2। माय डियर स्टूडेंट मैं इसलिए ले रहा हूं ये, देखिए मैं आपको बता देता हूं एक्स एक्सिस, इस चीज को ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, इसको मैं R पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये x1 हो गई, ध्यान दीजिए आप लोग, ये x1 हो गई, यहां से यहां तक की x1 हो गई। अब देखिए यहां से भी मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां पे S ले लेता हूं, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी x2। देखिए यहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x1 हो गया ना, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, y। मैंने अभी भी डिटेल में बताया था आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये y1 हो गया यहां से यहां तक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा y2, टोटल y2 है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, ये y2 है। अब एक चीज याद रखने माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉ ए लाइन थ्रू P व्हिच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये परपेंडिकुलर हो गया, देखिए यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं, ड्रॉ ए लाइन, कौन सी, यहां पे T ले लेता हूं, समझिए PT, पैरेलल टू x एक्सिस। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं जिससे आपके फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला तो सभी बच्चों को याद होता ही है, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए अब क्या होगा, मुझे ये बता दीजिए, यहां पर देखिए, यहीं पर ले लीजिए, मुझे RS की वैल्यू बता दो। RS क्या होगा, OS, देखिए OS में से OR सब्ट्रैक्ट कर दो, OR क्या होगा, x2 माइनस x1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, OS तो क्या है, x2 है ना, और ये x1 है। x2 में से OS माइनस कर दीजिए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, RS की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये क्या होगा, RS, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, PT के इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, PT। RS और PT दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो ये x2 माइनस x1 है, ये भी x2 माइनस x1 आ गया यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, QT की वैल्यू निकालता हूं मैं, QT की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल में से QS में से किसको माइनस कर दूं, TS को माइनस कर दूं, TS, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये TS क्या है, y1 है, ये देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1 है, तो ये भी y1 है, TS, और टोटल y2 है, मैं यहां लिख देता हूं y2,
ठीक है, टोटल y2 है, टोटल y2 है, तो क्या हो गया y2 माइनस y1, और यही वैल्यू किसके इक्वल होगी माय डियर स्टूडेंट, टी क्यू की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1। देखिए टी क्यू, अब मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, यू विल हैव टू सी यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है माय डियर स्टूडेंट, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ये, पी क्यू टी, राइट ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू, पी क्यू ही तो है ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग। पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए पी क्यू स्क्वायर कर देता हूं, अच्छा चलिए, पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट पी टी की वैल्यू बता दो, पी टी देखिए x2 माइनस x1 है, अभी अभी निकाला मैंने, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और QT क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ गई, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए रूट कर देता हूं मैं यहां पर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट इस फॉर्मूले से ना देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आप निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके ना यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस। दुनिया भर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप इसी से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स, स्केलर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप इसी से निकाल सकते हैं वेदर इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसमें 3 साइड इक्वल होती हैं, स्केलर ट्राइंगल क्या होता है, स्केलर जिसमें सारी साइडें डिफरेंट होती हैं। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, ठीक है, और यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, पी क्यू याद रखना, बता देता हूं, देखिए पी क्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, 2 3 और 4 1। ठीक है, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ले आना माय डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए यूजिंग अभी फॉर्मूला बताया मैंने, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसको समझने की कोशिश कीजिए, y1 होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, x2 की वैल्यू बता दीजिए, 4 माइनस 2, ये तो x1 है ना, स्क्वायर, प्लस y2 1 माइनस y1 3 स्क्वायर। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये तो 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 स्क्वायर भी 4 ही होता है, इट विल बी इक्वल टू, देखिए 8 हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये 8 हो जाएगा, लेकिन मैं 8 नहीं लिखूंगा यहां पर, ठीक है, क्या लिखूंगा, 2 इंटू 4 कर देता हूं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 2 रूट 2 यूनिट्स जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना। यूनिट्स सेंटीमीटर भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, चूंकि वो यहां पे नहीं दी हुई है। जो हम लोगों ने डिस्टेंस निकालनी, फाइंड द डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगी, या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी या किलोमीटर, व्हाटएवर इट में भी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट पी क्यू की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना आ गई, ये आ गई 2 रूट 2। देखो किस तरह से निकाला माय डियर स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर रूट 2 ले लिया मैंने, तो 2 का तो निकाल नहीं सकते, इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसी का ही, सेकंड पार्ट दैट विल बी -5 और 7, इन दोनों के बीच की निकालनी है डिस्टेंस, और -1 और 3। यहां पर भी वही सेम थिंग, P क्या है, -5 और 7, और Q क्या है, -1 और 3। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल, पार्ट में भी वही सेम थिंग, -1 यानी कि x2 माइनस x1। तो देखो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहां पर स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 3 और -7 होल स्क्वायर। ये क्या है, y1 y2, देखिए y1 यहां पे देखो y2 माइनस y1, ठीक है। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 4 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो -1 प्लस 5, ठीक है, 3 माइनस 7 दैट विल बी -4। तो यहां पर भी देखिए क्या आ गया, 16 आ गया, और ये भी 16 आ गया। फिर वही सेम थिंग, ये 32 आ गया ना, 32। तो 32 को कैसे लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, 4
देखो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4 √2 आ गई 4 √2 यूनिट। इसकी जो डिस्टेंस आ गई दैट विल बी 4 √2 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट भी। देखो थर्ड पार्ट ले लेता हूं मैं, इसी का थर्ड पार्ट माय डियर स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल, देखिए कैसे बनाया हुआ, ए बी और यहां पर -a और -b, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, मुझे कुछ नहीं लिखना माय डियर स्टूडेंट, a और b और यहां पर -a और -b, कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, निकाल दीजिए। ये है ना, देखो -a x2 a -a, ठीक है, x2 -x1, तो ये भी नेगेटिव हो गया स्क्वायर, प्लस यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट -b और -b स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया y2, ये हो गया y1। चलिए माय डियर स्टूडेंट -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखनी है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव नंबर की पावर 3 होने से ना, पावर ओड होने से नंबर उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पावर इवन होने से वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, -2 स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो गया ना, और -2 फिर 4 हो गया यहां पर b स्क्वायर। देखो यहां पर 4 कॉमन है। देखो एक बहुत सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते ना, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, इतने यूनिट्स आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 ले लिया ना मैंने, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। माय डियर स्टूडेंट चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर कैसे होंगे, इफ क्या कंडीशन होगी, देखो मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। ए बी और सी 3 पॉइंट है ना, यदि तीनों एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो पॉइंट्स तो कोलिनियर हो जाएंगे। कैसे, देखो इसको आप चेक कर सकते हैं, मैंने बताया ना इसकी भी 3 कंडीशन हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं वही कंडीशन हो। ठीक है, याद रखना है, देयर विल बी द 3 कंडीशन, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं केवल। क्या होगा, चूंकि ए बी सी दीज आर ऑन द लाइन, कैसे होगा, ए बी की वैल्यू निकाल दीजिए प्लस बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी के इक्वल होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया एक कंडीशन लिखी है, कोई जरूरी नहीं है कि बी पॉइंट मिडिल में ही हो, बी पॉइंट यहां भी हो सकता है, सी पॉइंट यहां हो सकता है, ए पॉइंट यहां हो सकता है। ठीक है, इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, एज पर द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी आर कोलिनियर, ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर। ध्यान दीजिए मैंने पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट, देयर मे बी द 3 कंडीशन, 3 केस होंगे इसके, एक ही केस नहीं 3 केसेस होंगे, याद रखना है। जैसे मैंने बताया ए पॉइंट यहां पे हो सकता है, सी पॉइंट भी हो सकता है यहां पर, तो 3 केस हो जाएंगे ना, उसी तरह से आप लोग लिख लेना कंडीशन, ए बी सी विल बी कोलिनियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इस सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो मैं इसको लिख लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, इसी फिगर को यूज करूंगा, समझ गए। ए की वैल्यू क्या है भाई, चलिए 1 और 5 ले लेता हूं, बी की वैल्यू क्या ले लेता हूं 2 और 3 ले लेता हूं, और सी की वैल्यू क्या ले लेता हूं -2 और -11 ले लेता हूं। ठीक है, अब तो ठीक है फिगर। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूं सबसे पहले, ए बी क्या हो जाएगी ए बी की वैल्यू भाई, वही x2 - x1, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस देखो 3 - 5 होल स्क्वायर, क्या वैल्यू हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे क्या होगा 1 स्क्वायर और यहां पर -2 स्क्वायर, कितना हो गया ये, देखो 1 + 4 हो जाएगा, दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स आ गई इसकी वैल्यू ए बी। अब बी सी की वैल्यू निकाल दो। अच्छा बी सी क्या होगा, देखो बी सी की वैल्यू ऐसे ही निकाल दो, बी सी देखो x1 y1 x2 y2, यानी कि -2 और -2 होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखो यहां पे क्या हो जाएगा -11 और -3 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो हो गया 16, ठीक है, और ये हो गया माय डियर स्टूडेंट 14,
और 14 का स्क्वायर क्या होता है? -14। स्क्वायर ऑफ -14 यू विल हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 196। 196 टोटल कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? यू विल हैव टू सी 212 हो गया, देखो 212, ठीक है। और 212 को आप ब्रेक करोगे ना, इट विल बी इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दीजिए, दैट विल बी 4 इंटू 53। 4 इंटू 53 हो जाएगा, 4 इंटू 53 दैट विल बी 2√53। 2√53 हो गया, ठीक है। और AC, अब AC निकालेंगे। AC देखो, AC की वैल्यू निकालेंगे तभी तो ये कंडीशन देखेंगे वेरीफाई होती है नहीं होती है। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 y1 x2 y2, इसलिए फिगर बनाई हुई है मैंने, देखो माय डियर स्टूडेंट। देखिए -2 और -1 होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से -11 और -5 स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट, -3 स्क्वायर मींस 9, ये तो 9 हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 265 हो जाएगा, 265 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए, कोई सी भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी इसमें, ठीक है। देखो AB की वैल्यू √5 हो गई, यहाँ पे 2√53 हो गया, और ये देखो माय डियर स्टूडेंट, इससे क्या होता है? देखो AB प्लस BC, AB प्लस BC, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी हो गई? 2√53। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए, ये क्या इसके इक्वल है क्या? √5 इंटू 53, दीज आर नॉट इक्वल। देख लीजिए, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे आप? माय डियर स्टूडेंट, हैंस आर नॉट कोलिनियर। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी वीडियो देखते रहिए आप, यू विल बिकम परफेक्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, और क्वेश्चन लेता हूं मैं, विच आर वेरी सिंपल। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, एंड यू विल हैव टू कीप इन माइंड A, B और C पॉइंट, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं माय डियर स्टूडेंट 5 और -2, B के कोऑर्डिनेट है 6 और 2, ठीक है। 6 और 2 ले लेंगे हम लोग, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और -2। ये चीज याद रखें माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये C के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे? अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस सबसे पहले क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन यूजिंग, देखिए AB की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। AB, तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे। AB की वैल्यू कैसे निकालोगे? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, AB की लेंथ निकाल देते तभी तो पता चलेगा ना। माय डियर स्टूडेंट, यदि उसमें दो साइड की लेंथ इक्वल हो जाती है तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस हो जाएगा। और वर्टेक्सेस का मतलब समझ रहे हो ना? 3 वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड 3 वर्टेक्स, 6 एलिमेंट होते हैं, याद रखना हमेशा। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स द ट्राइंगल हैज, हाउ मेनी एलिमेंट्स द ट्राइंगल हैव, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6 एलिमेंट्स, 3 एंगल्स 3 साइड्स। एंगल्स मतलब यहां पे तो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स होगा तभी तो एंगल बनेगा ना, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 3 एंगल्स और 3 साइड्स, 6 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। चलिए ए बी की वैल्यू निकाल देते हैं माय डियर स्टूडेंट, x1 y1 x2 y2, ठीक है। 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस, देखो -2 ये हो गया। अब देखिए नेगेटिव है, ये x2 y2 x1 y1, माय डियर स्टूडेंट देखिए नेगेटिव है ऑलरेडी, तो ये माइनस होना था, तो ये प्लस कर देता हूं मैं स्क्वायर, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 1 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, x2 तो 2 है ना, पॉजिटिव है, और लेकिन माइनस ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए 1 + 16 दैट विल बी इक्वल टू √70। ये तो AB की वैल्यू आ गई। अब माय डियर स्टूडेंट BC की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, BC या AC की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए AC की वैल्यू, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, AC x1 y1 x2 y2, तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस, यहां पे देखो -2 और ये भी नेगेटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर,
ठीक है, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 2 स्क्वायर और इट विल बी 0, ये तो 0 हो गया, तो ये तो 4 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया माय डियर स्टूडेंट। AC हो गया। अब BC की वैल्यू निकाल दीजिए ऐसे ही, BC की वैल्यू निकालो। BC देखो ये BC x1 y1 x2 y2 सेम थिंग 7 - 6 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो -2 और -2 स्क्वायर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 स्क्वायर। यहां पर देख लीजिए ये भी हो गया हमारे पास 1 + 16 दैट विल बी इक्वल टू √17। माय डियर स्टूडेंट दो साइड इक्वल आ गई, याद ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू सी। दो साइड इक्वल आ गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हैंस देखिए यही लिख देता हूं मैं, हैंस कौन कौन सी साइड इक्वल है, देखिए ए बी इज इक्वल टू BC, ए बी विल बी इक्वल टू BC इज इक्वल टू √17, दोनों की वैल्यू √17 है ना। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब देखिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज आंसर, ठीक है। ये जो वर्टेक्स दिया उसने बोला ना, चेक वेदर दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ओके लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या होता है, देखो ये एक्स एक्सिस है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है x डैश y और y डैश, और ये क्या है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट भी 0 0 होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे, सपोज मैं ए पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x and 0, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होगा x, और y की वैल्यू 0 होती है याद रखना, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, ये याद रखना है, चूंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है आप लोग। तो इसलिए हमको पॉइंट क्या लेना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, लेट पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी पॉइंट ए x and 0 is इक्विडिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, एट इक्वल डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मैं P Q ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, P पॉइंट हो जाएगा 2 - 5 और Q पॉइंट हो जाएगा क्या -2 and 9, देखो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q। अब इसकी फिगर बना देता हूं, देखो यहीं से बनाऊंगा, देखो मैं, ये तो हो गया A, क्या है x और 0, मैंने इसलिए लिया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। और ये क्या होगा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -5, ठीक है, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 9, बताइए। और ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, याद रखना, यही दोनों लेंथ इक्वल हैं। ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q, जैसे मैंने यहां पर दिया, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अब क्या करूं माय डियर स्टूडेंट, क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट, हमें तो पॉइंट निकालना है, क्या पॉइंट निकालना है, ए पॉइंट निकालना है, ठीक है। ए पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, चलिए। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं, सो दैट बाय द क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि AP इज इक्वल टू AQ, ये गिवन है, AP इज इक्वल टू AQ, इक्विडिस्टेंट, दोनों इक्विडिस्टेंट है। तो क्या करूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर देता हूं। देखिए बच्चे ये सोचेंगे कि स्क्वायर क्यों कर देते हैं, माय डियर स्टूडेंट जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, तो उसमें स्क्वायर रूट सिंबल दिया हुआ है, देखिए सपोज AP की वैल्यू कैसे निकालते हो, डिस्टेंस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यदि मैं AP स्क्वायर कर दूंगा ना, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो हम यहां पे, अब तो समझ में आ गया ना स्क्वायर क्यों किया मैंने। चलिए अब AP स्क्वायर आपकी मर्जी, जैसे साइड ले लीजिए, यहां पे देखो ये मैं x2 ले लेता हूं, ये x1 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है।
अब फिर y2 माइनस y1, क्योंकि यहां से लिया तो मैंने 0 कर देता हूं, 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो माइनस स्टूडेंट x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहां पे लिया मैंने x2 माइनस 2 स्क्वायर, और फिर यहां पे क्या है, यहां पे देखिए x2, यहां पे इसमें लिया मैंने ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y2 की वैल्यू मैंने 0 ले ली, ठीक है यहां पे, और y1 की वैल्यू कितनी है, -5 है ना, तो +5 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे ले लेता हूं मैं, क्या होगा, x + 2 हो जाएगा माइनस स्टूडेंट, देखिए 2 वही फिर x2 माइनस x1, और x1 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या है माइनस स्टूडेंट 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, इसमें अप्लाई कर देना है फॉर्मूला। देखिए x² माइनस 4x प्लस 4 5² 25, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर वही x² प्लस 4x और प्लस 4 और प्लस 81, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x² से तो x² कैंसिल हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे 4x है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं इसको भी मैं, 4x माइनस 4x तो 8x हो जाएगा, इट विल बी माइनस 8x, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 56 आ गए माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको मैं यहां पर कर देता हूं, x विल बी इक्वल टू 56 अपॉन -8, दैट विल बी -7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, -7 आ गई, ठीक है। तो मुझे पॉइंट बता दीजिए, व्हाट विल बी द पॉइंट, पॉइंट ऑन x एक्सिस, हेंस पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्या होगा पॉइंट ऑन x एक्सिस, देखिए a x और 0 है ना, दैट इज क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, a क्या हो जाएगा -7 और 0, x की वैल्यू 7 आ गई ना, -7 आ गई ना माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पॉइंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जनरली गलतियां कर देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कलेक्ट करके प्रैक्टिस करेंगे, यू मेक द क्वेश्चन बैंक, ओके। और बाकी मैथ सक्सेस पॉइंट पे आप लोग रेगुलर वीडियो को वॉच करते रहेंगे बिना स्किप किए, देखिए आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है।